अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज जो मैं आप लोगों के लिए व्लॉग लेके आया हूँ, लोगों के माइंड में बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि जो बहरी जहाज़ हैं उनके ऊपर क्या डॉक्टर होता है, और अगर नहीं होता तो जहाज़ पे इलाज कैसे करते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। और दूसरी चीज़ जो है, मैं आपको बेसिकली दिखाऊंगा आज कि जहाज़ का जो है वो हॉस्पिटल वो किस किस्म का होता है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, और इन केस अगर वहाँ इलाज ना हो सके तो कैसे बंदे को हम रेस्क्यू कर सकते हैं। तो चलें, पहले हम जो है वो वीडियो टूर लेते हैं एक कॉमन जहाज़ के हॉस्पिटल का। तो चलें जी, अभी हम हॉस्पिटल के अंदर एंटर होते हैं और यहाँ से देखते हैं कि अंदर से क्या कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इस तरह का नॉर्मली डोर होता है हर जहाज़ के ऊपर, ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल हो सकता है, लेकिन एक ये मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। अंदर नॉर्मली जो है वो दो बेड लगे होते हैं। बीच में आपको नज़र आ रही होगी ये ऑक्सीजन बॉटल होती है। इस साइड के ऊपर जो है वो ऑब्वियसली जो भी वेस्ट होता है, फार्मास्यूटिकल और इस किस्म की दवाइयाँ और पट्टियाँ, इन चीज़ों को फेंकने के लिए डस्टबिन और वेस्ट बिन्स वगैरह होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ्रिज पड़ा हुआ है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि फ्रिज में रखनी होती हैं पकी, जो जिनको आपने लो टेम्परेचर पर रखना है, वो पड़ी होती हैं। ये सामने भी अलमारी के अंदर आप देखें डिफरेंट दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक से लेके पायोडीन, हर किस्म की बेसिकली जो बेसिक इंसान को प्रॉब्लम हो सकती हैं, हार्ट से लेके बाकी बुखार, ये वो गला ख़राब, मतलब बेसिक आप नॉर्मल जो हर चीज़ होती है वो अवेलेबल होती हैं। इनकी प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन होती है। यहाँ देखिए स्टेथोस्कोप वगैरह है, ठीक है। फिर ससिकेटर जो होता है कि अगर बंदा को हार्ट अटैक वगैरह आ रहा है या कोई इस किस्म का सीन हुआ है, वो सारे का सारा उसको रिवाइव करने के लिए। उसके अलावा शॉक्स जो होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये आप देखें, ये नॉर्मल एक डोर और पर्दा शर्दा दिखाया हुआ है सारा। इसके बाहर नॉर्मली जो भी खिड़की है, जो भी चीज़ होती है। अभी ये बेड की तरफ आएँ, ठीक है। ये बेसिकली वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर अभी लाइट बंद है, अभी आप चेक करें। ये सामने जो है ये बेसिकली नॉर्मल टॉयलेट है, फ्लश है। ये एक वो दिया होता है कि अगर कोई बंदा है, जिस तरह उसको ठंड लग गई है किसी वजह से, कुछ हो गया, उसको गर्म पानी में आपने लटाना है, हाइपोथर्मिया आई उस चक्कर में, तो गर्म पानी आप करके उसको लटा सकते हैं ताकि बॉडी एकदम से गर्म करने के लिए, ठीक है। और ये यहाँ पर ये आप देख सकते हैं काला सा लगा हुआ है कि अगर कोई बंदा मरीज़ यहाँ पर अवेलेबल है तो ये उसके पास एक बेल है, अगर वो दबाएगा तो जहाज़ की जो ख़ास लोकेशंस हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रिज वगैरह, ये एक डमी पड़ी हुई है, उसको चला जाएगा अलार्म कि जो बंदा यहाँ पर है, वैसे उसके पास कोई टेनेंट होगा, लेकिन अगर नहीं भी होता किसी वजह से या कुछ जाना पड़ता है उसको, तो वो एक जैसे बटन दबाएगा कॉल चली जाएगी। जो हम लोग वीकली टेस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं हॉस्पिटल अलार्म वगैरह, ताकि मेक श्योर करें कि ये हमेशा अलार्म जो है वर्किंग कंडीशन में हो। तो ये नॉर्मल एक जहाज़ का हॉस्पिटल होता है, ये चीज़ें अंदर होती हैं, ठीक है। ये सामने आपको स्ट्रेचर भी पड़ा हुआ नज़र आ रहा है कि किसी मरीज़ को बाहर से आपने अंदर लेके आना है हॉस्पिटल तक, तो सारा कुछ। तो अभी आप लोगों ने जहाज़ की एक हॉस्पिटल की वीडियो देखी है, आप लोगों का काफ़ी हद तक डाउट क्लियर हो गया होगा कि जहाज़ के अंदर हॉस्पिटल किस किस्म का होता है। मैंने आपको बता दिया फैसिलिटीज़ कि इवन शॉक्स जो होते हैं देने के लिए वो भी होता है, फिर रिससिकेटर, वो सारा कुछ कि अगर आपने ब्रीदिंग देनी है, ऑक्सीजन बॉटल्स, वो सारा कुछ होता है। अच्छा, अब जहाँ तक बात आ गई कि डॉक्टर की, तो डॉक्टर जो हैं, जो बताया जैसे मैंने पहले कि जो क्रूज़ शिप्स होते हैं उनके ऊपर डॉक्टर होता है, लेकिन जो बाकी जितने भी जहाज़ हैं जिसके ऊपर सामान तजारत से रिलेटेड, उस पर कोई भी डॉक्टर नहीं होता किसी भी जहाज़ के ऊपर। मैंने अभी तक अपने 13 साल के कैरियर में किसी जहाज़ के ऊपर डॉक्टर नहीं देखा, और ना किसी में होता है, क्योंकि नॉर्मल एक जहाज़ के ऊपर 22, 23, 24 बंदे, मैक्सिमम 25, 26 बंदे हो जाएंगे। तो कोई जहाज़ के ऊपर कोई भी ऑनर डॉक्टर नहीं रखता, और ना उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके लिए होता क्या है कि कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है, अल्टीमेटली तो ऑब्वियसली कैप्टन वगैरह रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, मेडिकल को देखना वो सारा कुछ। लेकिन नॉर्मली जहाज़ के ऊपर जो एक रैंक होता है सेकंड ऑफिसर, कैप्टन से नीचे होता है चीफ ऑफिसर, उससे नीचे होता है सेकंड ऑफिसर। सेकंड ऑफिसर बेसिकली एक इंपॉर्टेंट रैंक है जिसका काम होता है नेविगेशन, कि जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं तो जो चार्ट पे आपने दाना कि क्या रास्ता आप लेंगे, वो भी सेकंड मेट बनाता है, ऑब्वियसली कप्तान वगैरह की मौजूदगी में और उससे रजू करके। तो हॉस्पिटल को मेंटेन करना भी सेकंड मेट की ज़िम्मेदारी है। वो सारी की सारी जो है जितनी भी दवाइयाँ वगैरह हैं उनको रेगुलरली चेक करता रहता है कि उनकी एक्सपायरी तो नहीं है। जो दवाइयाँ वगैरह यूज़ होती हैं या एक्सपायर होनी होती हैं उनको प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करके शोर पे ज़मीन के ऊपर लैंड करना होता है। फिर नई चीज़ें ऑर्डर करना, तो एक मिनिमम इन्वेंट्री होती है कि इतनी चीज़ें, इतनी दवाइयाँ, हर चीज़ की वो मेंटेन होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मेडिकल बुक होती है जिसके ऊपर बड़ी सिंपल सी हर एक चीज़ का लिखा होता है कि ये दवाई किस किस चीज़ के लिए है, क्या सिम्टम होगा, कितने दिन देनी है, हर चीज़ उसमें मेंशन होती है।
उसके अलावा जैसे किसी अगर कोई छोटा मोटा इशू है, जैसे किसी का गला ख़राब है, तो वहाँ से देख के आप देते हैं, वो नॉर्मली सब सेट हो जाता है। और उसके अलावा जो सेकंड मेट वगैरह होता है, उन्होंने प्रॉपर, वैसे तो हर बंदे ने, जो भी ऑफिसर थे उन्होंने, हम लोगों ने कोर्स किया होता है एलिमेंट्री फ़र्स्ट एड, फिर मेडिकल फ़र्स्ट एड। लेकिन सेकंड मेट वगैरह का और कैप्टन वगैरह का ज़रा कोर्स स्पेशल होते हैं, जिसमें उनको ज़्यादा बेसिकली बेहतर आइडिया होता है कैसे ट्रीट करना है मरीज़ को। ठीक है, अभी जैसे मेरा पिछला जहाज़ था, उस पे बंदे की ना यहाँ से उंगली टूट गई थी, एक चीज़ गिर गई थी, उंगली लटक गई थी। तो उसका, वो इंडियन था, कप्तान जो हमारा था वो था पोलैंड का। ठीक है, तो उसकी थोड़ा सा इंडियन को अंग्रेज़ी शेज़ी का आपस में कम्युनिकेशन का मसला था। तो कैप्टन साहब ने मुझे बेसिकली बीच में थर्ड मैन बनाया हुआ था कि वो मुझे हिंदी में उर्दू में बात करता था मेरे से, मैं फिर कप्तान साहब को एक्सप्लेन करता था कि क्या इशू है, क्या हुआ, सारा कुछ ना। वो फिर कंपनी को आके बताना। फिर कंपनी ने ना, हर कंपनी ने अपना एक डॉक्टर रखा होता है, जैसे हमारी कंपनी का डॉक्टर इटली में था। तो उस सिचुएशन में आप उसकी तस्वीरें वगैरह खींच के सारा सिम्टम वगैरह डॉक्टर से ईमेल पे या फ़ोन से कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, वो फिर वहाँ से बताता है कि ये दवाई दो, ऐसे ऐसे पट्टी करो, वो सारा कुछ साथ साथ आप बताते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद होता क्या है कि अगर आप किसी वजह से कोई ऐसा मसला हो गया कि आपसे नहीं हो पा रहा है या ज़्यादा इशू हो गया है, तो अगर जहाज़ किसी पोर्ट के करीब है और जहाँ से हेलीकॉप्टर जो है वो आ सकता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन। कि अगर कोई मरीज़ ऐसा है या कोई ऐसी इंजरी हो गई है, तो हेलीकॉप्टर आएगा, वो मरीज़ को उठा के हेलीकॉप्टर में ले जाएगा। लेकिन अगर आप इसे अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल पोर्ट से 6-7 दिन दूर हैं, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए समुद्र में डेथ्स भी हो जाती हैं। अल्लाह ना करे, मेरे भी कुछ सीनियर्स वगैरह की हुई हैं, मतलब समुंदर से। एक मेरे सीनियर था, बेचारे यंग थे, साउथ अफ्रीका के पार्ट, उनको कार्डिक अरेस्ट आ गया सडन। उन्होंने कोशिश की शॉक्स वगैरह देने की, लेकिन नहीं सर्वाइव, यंग थे, फोत हो गए। तो ये मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वरना काफ़ी लंबी हो जाएगी, कि अगर कोई बंदा अल्लाह ना करे फोत हो जाता है तो उसके लिए क्या है। क्या आप उसको समुंदर में फेंक देते हैं, क्या करते हैं उसको? अगर आप समुंदर के बीच हैं, यहाँ पर तो हमारे समुद्र नॉर्मली मॉर्चरी जो होती है, बर्फ़ खाना, वो तो जहाज़ के ऊपर अलग से नहीं है, तो वो आप क्या करोगे? तो वो मैं आपको बड़ा आसानी से एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में या आने वाली किसी वीडियो में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर जैसे कोई बंदे के आप इलाज वगैरह नहीं कर पाए और आपको उसको रेस्क्यू करना है, तो उसको कैसे हैं। मेरे पास एक बड़ी मज़ेदार सी वीडियो है, आप लोग ये देखें, जिसमें हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाया गया है, एक मरीज़ को कैसे उठा रहा है।
तो अभी आप लोगों ने जो है वो रेस्क्यू की वीडियो देखी है। मैंने उसकी आवाज़ जो शोर आ रहा था लेकिन वो ऐसे ही रहने दिया है कि आपने देखा है कि कितना मुश्किल ऑपरेशन होता है। समुंदर भी ख़राब था, ये मेरे जहाज़ पे नहीं था, एक और जहाज़ पे था। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो ये लगाई है। लेकिन इस ख़राब समुंदर में इतनी हवा तेज़ थी, उसके बावजूद ये सारा ऑपरेशन करना पड़ता है। तो हम लोग जो समुंदर के लोग जो सेल करते हैं वो सारी चीज़ों में उनको ट्रेन होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली जो हेलीकॉप्टर पे आते हैं लोग, उनके साथ भी रेस्क्यू के बंदे होते हैं जो सारा हेल्प करते हैं। तो यहाँ से फिर हेलीकॉप्टर ऑब्वियसली उसको लेके शोर पे जाता है और वहाँ जाके हॉस्पिटल पे उसकी ट्रीटमेंट मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।